जी का ये लेक्चर सीरीज चल रहा है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसमें कोई दो राय नहीं। स्लाइड्स इतनी मेहनत से बनाते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो अभी हम फिर आज उनको आगे सुनाएंगे। पिछली बार उन्होंने योग और उपयोग को लिया था, आज आगे की वो गाथाएं लेंगे। उपयोग को बीच में इसलिए ले लिया था कि योग से मिलता जुलता शब्द है, तो इस हिसाब से। तो अभी देव कुमार साहब से निवेदन करते हैं कि वो मंगलाचरण करें और उसके साथ ही अपना ये लेक्चर भी दें। देव कुमार साहब प्लीज। ओम नमो हरिघंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आगिर्यानम, नमो वच्छायानम, नमो दुर्गे सव्वसाहूनम, एषो पंच नमोकारो सव्वपापपनाशनो, मंगलानां च सव्वेशं परमम् अवै मंगलम्, परमम् अवै मंगलम, परमम् अवै मंगलम। उदयन जी आप शेयर करेंगे? कर रहा हूँ आप म्यूट करेंगे, उनको कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम कर लेंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। उदयन जी स्टैंड बाई में रही है। जी सर। एक मिनट। देव कुमार सर आपको एक होस्ट बना दिया है। हाँ बेटा, आप डायरेक्ट करिए ना, आप डायरेक्ट ही करिए डॉक्टर साहब, आप तो आप खुद ही करिए आप अपना। राइट। अभी मैं तेरा स्लाइड का देखता हूँ, खुल गया मेरे ख्याल में। खुल गया, दिख रहा? हाँ ओके सर, थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम ये लोग मैं इसको मैक्सिमाइज कर, दिख रहा है? हाँ बहुत सुंदर आ गया। ओके, थैंक यू सो मच सर। जय जिनेन्द्र। सो टुडे वी विल, ओहो ये योग मार्ग, सॉरी ये योग दूसरा आ गया, क्षमा कीजिए, जरा एक मिनट दीजिए। आई थिंक इट हैज कम टू, या अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है? अभी नहीं आया डॉक्टर साहब, नहीं आया। ओके, आई हैव टू डू इट अगेन। या नहीं हो रहा है तो मेरे को बोलिए, फिर मैं कर दूं। नहीं, हो जाएगा। आ गया? वो आने की तैयारी में है सर। अभी आ जाएगा। इट विल कम। अभी आ गया सर, इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए। ओके, थैंक यू। बाय चांस लास्ट वीक आ गया था। Thank you so much, Sadhar Jai Jinendra, to all of you. I, on my behalf, welcome all of you for this important Swadhyay. And today, as Dr. Professor Gotavaji said, we'll be talking about Gadi Margana Mahadikar. Siddham Suddham Panamigajininda Varanemi Chandamakallankam Gunarayana Bhushana Udayam Jivasa Paruvanam Bocham Jitvaha Khadini सर्वाणि लब्ध्वा लब्धि गुणव्रजं प्रकाशितं जितं येन भस्माभं तं भजे अनकम। इसमें 6 अधिकार है, इसलिए आचार्य परमेश्वर ने पद्मप्रभु तीर्थंकर को वंदना की है। पद्मप्रभु तीर्थंकर के बारे में कहते हुए सर्वाणि करके मध्य दीपक रखा, जित्वा सर्व खादीनि सर्वाणि, सभी कर्मों को, लप्त्वा सर्वाणि लप्ते गुणव्रजम, और प्रकाशितम ये न पद्मनाभम, तीर्थंकर का अधिकार होता है इसको सभी को ये तो जीवित का करना है, उपदेश देना है। भजे अनकम, भगवान अनक है,
उनका अंदर कोई दोष नहीं है, हमारा स्तुति भी अनक हो, कोई पाप नहीं है, कमी नहीं है, ये नहीं है। आज का जो हमारा स्वाध्याय में चतुर्गति ब्रह्मन के बारे में इंट्रोडक्शन, नरगति के वर्णन में दुखों का सामान्य रूप से थोड़ा वर्णन, और नरगति में जीवों की संख्या, दीर्घ गति के सामान्य वर्णन और दीर्घ गति में जीवों की संख्या, मनुष्य गति में क्षेत्र का वर्णन और मनुष्य गति में जीवों की संख्या, देव गति के बारे में चतुर्निकाय, देवों के बारे में परिचय और जीवों की संख्या, चारों गति में जीव राशि का तुलना और अगधि सिद्ध परमेश्वर के बारे में ये हम लोग जानेंगे। एक बात तो मैं आपको पहले कहना चाह रहा हूँ, ये सारे स्लाइड एक बार हम दिखा देंगे, टाइम का अभाव भी हो, ताकि यूट्यूब में जो भी देखते हो उनको ये काम आ जाएगा। दे कैन ऑलवेज सी अगेन, वो रह जाता है, ये है। चतुर्गति जो है, जब तक गति से हम अगति नहीं बनते हैं, ये चतुर्गति ब्रह्मन चलता रहता है। ये स्वस्तिक में ये दिखाया गया है कि आप देख सकते हैं, ये जो 4 डॉट्स हैं ये चतुर्गति को सूचक करता है। इसको आप बहुत ही सुंदर चित्र है, इसमें कैसे हम चतुर्गति से रत्नत्रय रूप से हम सिद्ध गति जा सकते हैं, इसको बड़े सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। इसमें स्वस्तिक है, ना तो हम आस्तिक है, ना तो हम आस्तिक हैं, बट हम स्वस्तिक हैं। अपने स्व आत्मा में हम आस्तिक रखते हैं, स्वस्तिक हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वस्तिक के अंतर्गत चारों गतियों को हो रहा है। गई उदय पच्चाया चौ गई गमनस्य ये दुबाहु गई नारय तिरिक मानुष देव गई हवे चतुधा। गति नाम कर्म के उद्देश्य से ये चतुर्गति में हम भ्रमण करते हैं। चतुर्गति है नर गति, अधोलोक से शुरू करते हैं, नर गति, तेज गति, मध्य लोक, तो मध्य लोक में तेज गति मनुष्य गति, देव गति ऊर्ध्व लोक में। नर गति के बारे में, नर गति बारे में इसलिए कहा जाता है, एक तो अधोलोक से शुरू करते हैं, दूसरा कि आपको याद होगा भगवान महावीर के पूर्व जन्म में ये लायन थे, सिंह थे, तब उनको ये जाति स्मरण से दिखाया गया कि नरक गति का जब दुखों को समझ में आने से वो आत्मा का उन्नति होना लग गया। सेम थिंग भरत चक्रवर्ती का शार्दुल रहे, टाइगर रहे, उनका भी ऐसा ही है। नरक गति के जब तक हमें दुख में तत्व सूत्र में एक सूत्र है, जब तक हम दुख के बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जब तक नहीं करेंगे, हमें वैराग्य का उत्पत्ति नहीं हो सकती है। न रमन्ति जतो नित्यं दव्ये खेते काल भावे च अन्नो नेहियतं जमा तमाते नारया बनिता। नारया यथार्थ नाम है, इसमें न रया, न जिसको कहते हैं जिसकी न रमन्ति, तो न रमन नहीं करते। बाकी तीनों गतियों में कोई मरना नहीं चाहेगा, बट नर गति में हमेशा चाहेगा भाई जब से मेरे को छुटकारा पाएगा। जो जीव नर गति संबंधी अन्नपान आदि द्रव्य में, वहां के भूतल रूप क्षेत्र में अपनी आयु पर्यंत काल में पूरा प्रथम समय से लेके और चैतन्य के पर्याय रूप भाव में पूर्व वैर से उत्पन्न हुए क्रोधादि के कारण नार की परस्पर में रमन नहीं करते, अपने भी नहीं, दूसरे से भी नहीं। एक ही गति है जहां एक दूसरे का रमन नहीं करते। ना रमन्ति जतु नित्यम दव्ये केतय काल भावे अन्नो नित्यम तमाते नारया बनिया। सिद्धांत सूत्र है, इसलिए अनेक आगम में ये सिद्धांत सूत्र को ऐसे ही प्रस्तुत किया जाता है। ये नर गति में न रत, जिसके अंदर रत नहीं है, जिस गति में रुचि नहीं है, वो नरत है, और उनके जो नारक का नाम है नारत है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा है कि नारक नरक, नरकेश भगवान नारके का नारका, नरक गति में जो है वो नारका है। राजवार्तिक का बड़ा सुंदर लक्षण है।
न रमन्ते इति नारकाः श्री धवला में कहा जाता है। शीतोष्ण असद्वेति उदयापादित वेदनया नारान् कायन्तीति शब्दायन्त इति नारकाः। नरान् कायन्तीति यानी कि अपनों कायों का काफी एक दूसरे का छेद कराते हैं, हानि पहुंचाते हैं। नरान कायन्ति, इसलिए जीव, नरान में जीव, इसलिए नरकाः। अथवा पापकृतः प्राणिनः आत्यात्मिकं दुखम ऋणन्ति नयन्ति इति नरकाणि। सो इसमें दुख को ऋणन्ति बहुत ही अनुभव करना पड़ता है, वेदना भोगना पड़ता है। नयन्ति इति नरकाणि, पापकृत। सो आप एनवायरमेंटल फैक्टर देखेंगे, नरगति में पुण्य कर्म पाप में परिवर्तन होके, संक्रमण होके उदय में आता है। देवगति में, भोग भूमि में पाप कर्म भी संक्रमण होकर पुण्य रूप आता है। ये डिफरेंस है। इसलिए वहां पे तो अनंतानुबंधिक विषय से नरगति है। दर्शन मोहन एक प्रचंड जो पाप बहुल से निगोद गति है, निगोद जो भाव है, ऐसे हम समझ में आ रहा है। सो एक मैं सोच रहा था कि ये जो गति मार्ग नाम है हमें विशेष रूप से जानना है। त्रिलोपन्नति है, त्रिलोक सार है, लोक विभाग है, बहुत अनेक ग्रंथ में इनको चारों गतियों का बड़े वर्णन अच्छा है। इसको समझना बहुत समझने में अच्छी बात होगी। जितना समझ में आ रहे हैं हमारा सम्यक ज्ञान वृद्धि होगा। सो नरक के आप जानते हैं 7 तो नरक का ये तो वर्ग है। तो उसमें रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, धम प्रभा, महाधम प्रभा, तमिल महाधम प्रभा, आरिरुल, तिरुकुरल कहता आरिरुल। और निरय एक नाम जो पीछे रह गया था, मैं कहना चाह रहा था। सो निरय मीन्स ये जो रह गया, आयम मीन्स पुण्य, जहाँ पुण्य नहीं है उसको निरय कहते हैं। तमिल में निरय प्रयोग किया जाता है। सो इसकी जो एक स्लाइड में दिखाना चाह रहा था कि इसकी जो डेप्थ है, रत्न प्रभा में 1,80,000 योजन है, बट उसको मैंने ये एक पाई डायग्राम दिखाया। 84,000 में अप बहुल है, उसी में 80,000 अप बहुल, उसका अंदर ही ये जो पहला नरक है, उसको ऊपर पंग भाग में वो भवन वासुदेव रहते हैं। सो इसको इसलिए ये ज्यादा है, अदरवाइज तो ये कम है। दूसरा इंद्रक है। सो इंद्रक मीन्स उसके जो इंद्रक से देन वी हैव श्रेणीबद्ध, 4 दिशा में श्रेणीबद्ध होता है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसको आप देखेंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कम होता जाता है ये। सो ये 49 है, आपको याद होगा हम जीव समाज में जो नरकियों का हम 49 में वर्गीकरण किया था, 406 में 49 को दिखा रहे थे। सो ये तीनों कॉलम मिला के, ये तीनों कॉलम को मिला के आपको ये टोटल कुल बिल मिलते हैं। सो ये ऐसे ही कम होता है। ये भी आप देखेंगे एक फॉलो करता है। इसको मैं कोशिश कर रहा था इंद्रक वर्सेस बिलों का, टोटल बिलों का जब हम प्लॉट करते हैं, ऑलमोस्ट इट इज लीनियर with r square is equal to 0.94. So quite almost linear with a little bit of deviation. So that we can see that I want to do more of that plotting, but time is the limitation there. So नरक में दुख ही दुख है। दुख तो हम देखेंगे, केत जनितम असादम शारीरम मानसम च असुरकयम गुंजन्ति जहावसरम भवत्तिदि चरम समयोति। त्रिलोक सार का वंदन है। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कॉम्प्लीमेंट्री रूप में त्रिलोक सार का भी किया है, लब्धि सार भी उनका है। सो इसको कॉम्प्लीमेंट्री रखा उन्होंने। सो ये जो मानस, इनके दुखों का 4 रूप में हम देख सकते हैं। एक तो क्षेत्र जनित है, पहले मैंने कहा उस क्षेत्र में ऐसे ही एनवायरमेंटल चेंजेस दुख रूप में परिवर्तन होता है और वो एक्सप्रेस करता है। देन शारीरिक दुख, मानसिक दुख। इसके अलावा असुर भवनवासी देव, असुर जो नाम असुर कुमार नाम भवनवासी देव का, उनका हिंसानंद होता है। ये आके यहाँ पे जो दुख को ज्यादा कराते हैं, आपस में लड़ाई कराते हैं, इसके बारे में हम जान लेंगे। नरकों में क्षेत्र
जनि दुख है शीत उष्ण की तीव्रता। मेरु समलोक पिंडम सीदम मुन्ने विलम्बि पक्कितम न लहदी तलपदेशम विलीयते मयन कंठम। ये त्रिलोय पन्नति में बहुत अच्छा वर्णन है, कितना उष्ण है, नीचे जाते जाते उष्ण जाता है। कहते हैं सपोज वी आर एबल टू ड्रॉप एक आयरन रियल पिंड, क्या है बराबर मेरु पर्वत जैसा है, उसका लोहा का पिंड को हम डालें, वो तल प्रदेश नहीं पहुंच सकता, उससे पहले ही वो मोम जैसा ऐसे ही वो पिघल जाएगा। ये है उष्ण का। शीत का क्या है, उसी जैसे है। मेरु समलोक पिंडम मुन्नम सीधे विलम्बि पक्कितम न लखति तलपदेशम विलीयते लवन कंठम। वैसे ही आगे जाते जाते शीत होता है। उसको जो ऐसे जो प्रदेश में जाते ही वो भी जो लोग का उष्ण पिंड में हम डालेंगे, बहुत ही गर्म है, रियली हीटेड अप, उसको नीचे जाएंगे, शीतल बिल्कुल के नीचे, तल प्रदेश में नहीं पहुंच पाता वो। ऐसे ही क्या होता है कि इसका शीतल प्रदेश से यूनोइट इट इज लिक्विड नाइट्रोजन हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, ऐसे नमक जैसा बड़े पूरा पाउडर बन जाते हैं। ये इन्होंने कहा, ऐसा हालत है वहां पे। शारीरिक दुख देखेंगे, बहुत ज्यादा वर्णन है, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। जब से पर्याप्त पूर्ण होते ही भय से कांपता हुआ 36 आयुधों के मध्य में गिरकर वहां से उछलता रहता है। 500 योजन प्रमाण उसका हाइट है, 500 धनुष है, नीचे से ऊपर तक बस एक बलून जैसा उछलता रहता है। और प्रथम प्रति में तो 7 योजन 650 धनुष प्रमाण उछलना होता है। ये आगे जाके नीचे जाते जाते दुगना हो जाता है ये उछलना। सो ये चलता रहता है, ये एक समय भी ये रुकता नहीं। कितना तकलीफ होगा देखिए। इसके अलावा अन्य नारकी जो है अनेक विकृत गति से उनका वही जो वैखरिक शक्ति से अनेक शस्त्रों को उत्पत्ति कराते हैं, पशु बन जाते हैं अलग, जैसे शस्त्रों भयंकर पशुओं व वृक्ष नदी हो जैसा अलग अलग रूप धारण करके इनको आके तंग करते हैं, मारते हैं, खाते हैं। क्योंकि वैक्रिय शरीर को टुकड़ा नहीं होता, जितना मर्जी करे जुड़ जाता है, इसलिए हजारों यंत्रों में फैलते हैं, खरोंच से तीरते हैं और भालों से बीनते हैं। सारे वैरी भावना पकते तेल में फेंकते हैं। शीतल जल समझकर यदि वैतरण नदी में प्रवेश करता है तो भी वह उसे छेदते हैं। वैसे ही जाके देखें, कहीं भी लग रहा है, उसको लग रहा है कि भाई वहां पे छाया है, उस छाया के पत्ते जो है, ऐसी पत्र जो है वन में जाता है, सारे वो तलवार बनकर उसके ऊपर गिरता है। हर जगह में दुख ही दुख है। इसका पूरा देखिए कितना गाथा वर्णन किया इन्होंने, ऑलमोस्ट 314 to 342 में डिटेल्ड वर्णन है। कभी आप लोग इसको जरा अध्ययन करें। आहार संबंधी दुख है, उनका बहुत ही अल्प आहार मिलता है, मिट्टी को खाना पड़ता है, वो अत्यंत दुर्गंध वाला है, ग्लानि युक्त है। क्योंकि भूख जो है, ये लिखते हैं बुभुक्षा जायते अत्यर्थम नरके तत्र देहिनाम याम न शमयितुम शक्तः उत्कल प्रचयो अखिल है। तीनों लोग में जितने भी पुत्कल के परमाणु हैं वो भी आहार रूप परिवर्तन का खा भी लें, उनका भूख मिटता नहीं। ये ज्ञानार्णव में तृष्णा भवति यातेषु वाडवाग्निरिवोल्बना न सा शाम्यति निशेष पीतैरपि अंबुराशि भी। जितने भी जल है, स्वयं रमण समुद्र तक जो जल है उसका भी पहले इनका तृष्णा जो है, जो प्यास मिटता नहीं है। ऐसे इनके आसादा वेतने का तीव्र उदय है। रोगों संबंधी दुख है। श्री भगवती आनंद मरण कंडी में कहते हैं हमारे शरीर में कितना रोग हो सकता है। 5,68,99,584 रोग का संभव है। ये सभी आप सोच सकते हैं। दुस्सह निष्प्रतिकारा ये रोगा संति केचन साकल ये नैव कात्रेषु नारकाणाम भवन्ति ते। जितना रोग उतना एक
एक साथ सारे उत्पन्न आके तंग करते। मैं लास्ट में, सॉरी कोई कुछ कह रहे हैं? सो लास्ट में असुर देव कृत दुख निर्देश, असुर देव का क्या वर्णन है, कौन कौन जाति का असुर देव, असुर कुमार है, बावन वासी देव है, 10 प्रकार के बावन असुर कुमार है, उनके हमेशा कृष्ण है, उनका लेश्या कृष्ण लेश्या वन से, नील कृष्ण लेश्या वन से उनके हिंसानंद में उनको तृप्त होता है। सो या तीसरा नरक तक आ सकते हैं, तीसरे नरक तक बाल का प्रभाव आके उस पृथ्वी तक आके इनको अलग अलग कैटेगरी का ये वर्णन किया है। सिक्तानंद 80 पत्र, इसलिए 80 पत्र पेड़ को वृक्ष जैसा बन जाता। महाबल, महाकाल, श्याम, शबल, रुद्र, अम्बरीश, विलसित, महारुद्र, महाकर, काल, अग्निरुद्र, कुंभ और वैतरणी, जो वैतरणी नदी बनता है। ये लोग आके इनको आपस में लड़ाई कराते हैं। जैसे आप लोग के भेंट भैंसों का भी ये लोग ना, भैंसों का मेढ़ों का भी यहाँ पे लड़ाई करते हैं, उनका ऐसे हिंसानंद करके रौद्र परिणाम से करते हैं। परस्परोदीरिद दुखाहा, ये तत्व सूत्र है। संक्लिष्ट असुरोदीरिद दुखाच प्राक चतुर्थ्या, तीसरा नरक तक ये वाला चलता है। ये भी दुख है, उनको बड़ा अच्छा लगता है, ये करते हैं, सारे पूर्व वैर भावना से ऐसे होता रहता है। सो ये जो आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने जीवों को संख्या का कुछ विवरण दिया, बड़े इंटरेस्टिंग है ये, किसी को आप लोग जो मैथमेटिशियन जाने। पहला नरक का प्रमाण के बारे में कहते हैं, सब नरकों को प्रमाण टोटल, इफ यू टेक सारे नरक इज इक्वल टू n, सो ये सेज दैट इट इज जगत श्रेणी इनटू जो सेकंड स्क्वायर रूट ऑफ घनांगुल, सामन्ना नेरया घनांगुल विधि मूल गुण सेडी विधि आदि 12 10 8 चतुर्थित निज पदहिता सेडी हेटि में चपुड़ वीनम राशि विहीनोतु सव्वराशीतु पड़मावनमी राशि नेरयाणम तो निर्दिष्टो, यानी कि सभी नारकियों का कुल टोटल इस घनांगुल का 2 स्क्वायर रूट निकालना है। वो जितना प्रदेश मिल रहा है उस प्रदेश को जगत श्रेणी मीन्स 7 रज्जु लंबाई एक प्रदेश का जो उसके घन है और कल वॉल्यूम, वो जितना प्रदेश है, सो इसको दोनों मल्टीप्लाई करके ये मिलता है बहुत बड़ा समय, वेरी लार्ज नंबर। और अभी अगले क्या करते हैं, दूसरा नरक से लेके सप्तम नरक तक हम इसको फार्मूला दे रहे हैं। तथा वंशा आदि नीचे की 6 प्रतियों में नारे के क्रम से जगत श्रेणी के 12वें, 10वें, 8वें, 6ठे, तीसरे और दूसरे वर्गमूल से जगत श्रेणी से भाग देने पर जो लब्धता में उतने है, वो क्या है, दिस इज द फार्मूला। सो फर्स्ट वन ये से दैट आप 6 सेकंड से के 7 तक जितना टोटल है उसके n से सब्ट्रैक्ट कर दें। वी अंडरस्टैंड, टोटल दे दिया, उसमें से बाकी को सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिल जाता है। शर्करा प्रभा या वंशा जो नरक है, दूसरे पृथ्वी है, उसमें ये कह रहे हैं ये फार्मूला है, s डिवाइडेड बाय 12th स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट 12 टाइम्स निकालना है, वो उसी जगह श्रेणी का ही निकालना है। वो जो नंबर मिलेगा उससे डिवाइड करेंगे, जितना प्रदेश मिल रहा है उतना नारकी है। यू कैन सी दैट ये जो डिनोमिनेटर है कम होते जाता है, यानी कि नीचे जाते जाते नंबर बढ़ता है। बट ये 6वां नरक तक ही है। 7वें नरक में स्क्वायर रूट ऑफ जगत श्रेणी देते हैं। सो यू हैव इट, सॉरी टाइम से 12, 10, 8, 6 और 3। 6th नरक में इट्स ए क्यूब रूट के, बड़ी क्यूब रूट नहीं है, 3 टाइम्स रहती है। ये सारे जितना टाइम्स करना पड़ेगा, इट इज नॉट nth रूट, इट इज n टाइम्स आपको करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला है। सो जो केवली भगवान ने देख के हमें सिंपल फार्मूला दिया। नाउ अगला गति है तिर्यंच गति। तिर्यंच सामान्य लक्षण तिर्यंती कुटिल पापम
सुविमल विपुल सन्ना निगिट्टम अन्नाना अच्यंत पाप बहुला तम्मा तेरिच्छया भनिता। सो तेरा है अच्यंती कौटिल्यमिति तेरेंच। आपको याद होगा उन्होंने कहा सो कौटिल्य भाव से जो तेरे योनि में जाते हैं। सो अनंतानंति माया से ये जत और अप्रत्याख्यान माया अनंतानंत माया से। सो तिर्यक लोग बहुत हेवी है, एकेंद्र जीव से लेके पंचेंद्रिय संचि तक है। इसलिए ये वे जीव तिरोभाव अर्थात कुटिल भाव माया परिणाम को प्राप्त होते हैं, वो तिर्यंच कहलाते हैं। अथवा थिरोभाव मीन्स नीचे रहना, बोझा ढोने के लायक है, पराधीनता होना, ये इनका स्वभाव है। उनके देखेंगे प्रभाव सुख कांति लेश विशुद्धि आदि से हीन होने से निकृष्ट है। तो ये सेम विपरीत आप देखो देवगति में। ये उपादेय के ज्ञान से अन्नाना, ये उपादेय के ज्ञान से विहीन होने से अज्ञानी हैं और नित्य निगोध अत्यंत पाप बहुल होते हैं। सो नित्य निगोध ऐसे एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, वहां से लेके सभी जीव तिर्यंच का बहुत बड़ा कहना चाहिए उनका समाज, उसमें तिर्यंच लोग रहते हैं। और एक बात है कि तिर्यंच इन्होंने इसमें तिर्यंच में त्रस का अलावा एक केंद्र को भी लेना है। त्रस नाली के अंदर हम लोग रहते हैं, उसके बाहर भी ये लोग जो एक केंद्र जीव रहा। तिर्यंच की गति में पराधीनता का दुख, ये जनरली ये वाला डेप्थ जो वर्णन है, जो पशुधन को हम लोग पालते हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को, कितना लोग उसको बहुत ही उसको दुख देते हैं। वचन रहितपना, शुद्धा तृषा, शीत उष्णता का दुख धारने का, आदि भार लादने का, नासिका छेदने का, रस्सियों से बांधने का घोर दुख है। ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। जंगल में भी तो और जंगल भय बहुत है, कोई अनेक प्रकार से पीटता है, त्रास देता है, कोई आहार पानी नहीं देता है, तोड़ा देता है और भार बहुत लाता है। ना गल जाती है, कंधा छिलकल जाता है, पीठ कट जाती है, हजारों कीड़े पड़ जाते हैं, तो भी पत्थरों आदि का कठोर भार लादना पड़ता है। ऐसी दशा में जब नहीं चला जा सकता, तब मर्म स्थानों में चमड़े तथा लोह के तीक्ष्ण नारियों से, लाठियों से घात किया जाता है। वह गालियों देकर दुखी करके जबरदस्ती से चलाते हैं। नासिका आदि पहले मैंने कहा, ऐसे इनका सांगल में बांधा जाता है। ये पशु जो हम लोग डोमेस्टिकेटेड है, सो निराधार है, पराधीनता जो जंगल में इधर उधर के, उनका तो हम कहने की जरूरत नहीं। आजकल आधुनिक जमाने में टेक्नोलॉजी आने से एनिमल फार्मिंग, फैक्ट्री फार्मिंग शुरू हो गया। According to the United Nations, the number of industrial livestock sent to slaughter every year is equivalent to 8 times the human population. At no other time in history have so many animals have died or suffered so much throughout their lives. ये बहुत बड़ी विडंबना है, शुरू हो गया ये। Factory farming is the main cause of animal suffering and abuse. These silent victims have been converted into machines that generate beef, meat, milk and eggs. ये सारे और डिटेल आर्टिकल है को पढ़ लीजिए। सो क्लाइमेट चेंज का भी इसको असर करता है। दिस इज अ मॉडर्न kind of thing that is happening because of technology. There is another good article that says that we will see fishless oceans by 2050. In aquaculture, approximately 20% of all wild caught fish are used to make fish feed. This comprises of somewhere between 450 billion to 1 trillion individual fish. So he says if this continues, then we will see fishless oceans by next 30 years or so. Then another thing we are doing is the mindless deforestation and mining. So much of, कहीं कहीं जयपुर में भी देखता हूँ पूरा क्या था पहाड़ सारे खत्म हो रहे हैं. Everywhere it's happening. So this is the major reason. If you don't have the carbon sequestration, जो forest नहीं होते तो climate change is happening, that people are part of it. This is another National Geography, very good article, again you can read.
इसके अलावा आजकल बड़ा नया ट्रेंड शुरू हो गया, इंसेस को ग्रो करके एडिबल इंसेस बना के उसका मार्केट देखिए, बाय नेक्स्ट 4 years they say it will be $1.5 billion worth market is being created. This is a problem that is also coming up. Then we also have लाक्षाग्र का आप जानते हैं, lag, silk, honey bee का honey, etc. etc. We are really greedy. Compassion is not there to that point. So now जीवों को संख्या देखें, संसारी पच्चक्का तपुन्ना त्यगति येनया कमसो सामन्ना पंचिति पंचिंति पुनः तेरिका. सो बड़ा इसी फार्मूला दे रहे हैं, संपूर्ण जीव राशि से सिद्ध राशि को हम घटाने से हमें मिल जाएगा संसारी जीव राशि का प्रमाण मिल जाता है. दिस इज समथिंग सेट. सिद्ध राशि कितना है उसका भी फार्मूला देते हैं 9th अधिकार में तुलय पनति में. और संसार राशि हमें मिल गया, उससे नारक मनुष्य देव 3 राशियों के इनको हम घटा दें कितना जीव है, और सामान्य तिरंजों का राशि मिल जाता है. संपूर्ण पंचेंद्रिय में से 3 गति के पंचेंद्रिय को घटाने पर शेष रहे उतना पंचेंद्र तिरंज, क्योंकि तीनों जो है नारक देव मनुष्य तीनों पंचेंद्रिय हैं, उस इसलिए हमें इनको घटाने से पंचेंद्र तिरंजक मिल जाते हैं. तथा पंचेंद्र पर्याप्तकों के प्रमाण में से उक्त 3 गति के पंचेंद्र पर्याप्तों को घटाने से हमें पंचेंद्र पर्याप्त तिरंज पर्याप्त पंचेंद्र मिलते. इसको फॉर्मूला है, वी हैव टू रीड मोर, आई एम नॉट ब्रॉट इट हियर. तिर्यक गति में कितने फीमेल जेंडर है, योनिमती है. चसत जो यज्ञ कदिहि कदिखित जगपतरम जोनिनीनम परिमाणम पुन्नूना पंचक्का तिरिय अपचत्त परिसंख्या. एक ही गाथा में 2 विषय दे देते हैं. सो योनिमति यानी कि तिरंज गति में फीमेल कितना है उसका फार्मूला दिया है, S स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय जगत प्रतर मीन्स जगत श्रेणी स्क्वायर इज जगत प्रतर, उसके डिवाइडेड बाय 600 योजन स्क्वायर, इसको ये कह रहे हैं. Suppose we take the formula is 1 yojan is equal to this many inches, so we can also look at unimity population as so S square divided by this much big denominator, but S square is a very big term. जगत श्रेणी स्क्वायर है, so 49 रज्जु स्क्वायर है, उसका अंदर प्रदेशों के हिसाब से. पर्यंचों तिरंचों में से पर्याप्त तिरंचों को प्रमाण घटाना पर जो शेष रहे उतना अपर्याप्त पंचेंद्र तिरंज को मिल जाता है. So again these are formulas, intricate formulas. Now let's go to the third gati, manusya gati. Mannanti jato necham manena nivuna manukhada jamma manupava yap savve tama te manusa banita. Again यदार्थ नाम है मनु, मनुष्य गति, जिस कारण से जो जीव नित्यम मन्यन्ते अर्थात ये उपाते आदि को वेद को जानता है, वो मनुष्य कहलाता है. या मनसा निपुणा, मनसा जो स्किल्ड है, क्योंकि इसलिए तो टेक्नोलॉजी हमने दिखाया भी था, वो श्रुति है वो, बट स्किल्ड है. तो कला शिल्प आदि में कुशल होते हैं, इसलिए मनसा निपुणा मनुष्य है. अथवा मनसा उत्कटा अर्थात मन में से he can always do the lot of introspection, visioning, envisioning, foresight, etc. इसलिए उसके और जो मेडिटेशन भी कर पाते हैं. इसलिए मन you know that मनुष्य गति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम मोक्ष जा सकते हैं. अथवा मनु के वंश जो मनु कहलाते हैं, एक मनुष्य कहलाते हैं. मैं इसलिए थोड़ा सा लाया था मानुषोत्तर प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः. मानुषोत्तर पर्वत सर्कुलर है, उसके बीच में डायमीटर 45 लाख महायोजन है, नॉट योजन, 500 योजन इज इक्वल टू महायोजन है. उसके अंदर मनुष्य रहता है, उसके बाहर नहीं मनुष्य शरीर जा सकता है. सो उसके विस्तार से 45 लाख महायोजन, दैट इज 45 लाख इज यस, इट्स नॉट a square term, we'll have to make a pi r square बनाना पड़ेगा. द्वीप इसके बीच में we have the डाई द्वीप है,
जम्बूद्वीप, धातुकी कंठ और आधा पुष्कर वर्ग, और 2 समुद्र के बीच में enclosed है. This is of course is what is it about it? We'll have to cosmology. We'll have to understand it because the area is very high. और लवन और गालोती समुद्र है. Respected डॉक्टर ज्योराज साहब ने अलग तरीके से उसको समझाया हमें. और मनुष्य के भेद को देखेंगे. आर्य मिलेच्छ है, जो धर्म में रुचि रखता है, धर्म प्रवृत्ति करने की क्षमता रखता है, वो आर्य है. नथिंग लाइक आर्य द्रविड़. मिलेच्छ जिसमें धर्म प्रवृत्ति नहीं करते. हमने ऑलरेडी देख लिया क्या क्या करना जा रहा है मिलेच्छ देश में. मनुष्य के कर्म भूमि और भोग भूमि करके 2 भेद है. कर्म भूमि 170 होता है और एक एक कर्म भूमि, एक एक भोग भूमि जो है 2 तरह के, भोग भूमि और कुभोग भूमि. आगे देखेंगे सुभोग भूमि, 30 सुभोग भूमि और 96 कुभोग भूमि है, जिसका भी वर्णन है. और एक एक आर्यकंठ के बीच में आप देखेंगे विजयात पर्वत जाता है, वहां विद्याधर रहते हैं ऊपर. और एक एक आर्यकंठ है, एक एक प्लस 5 मिलेच्छ कंठ है. So 170 into 5 you get 850 मिलेच्छ कंठ. So you have 850 मिलेच्छ कंठ, 170 आर्यकंठ, विजयात पर्वत और 96 भोग भूमि. ये सारे मिलजुला के 45 लाख योजन के अंदर मनुष्य रहते हैं. इसलिए आप देखेंगे मनुष्य का एग्जैक्ट फिगर दिया गया. You'll be surprised कितना फिगर. इसलिए मैंने इसको पीढ़िका बनाया. सामान्य एवं पर्याप्त मनुष्य राशि सेडी सुई अंगुल आदि में तदीय पत बाजिते गुणा सामान्य मनुष्य राशि पंचम कदी कन समा पुन्हा. जगत श्रेणी को सूचांगल के प्रथम वर्गमूल का भाग 2, जो लप्ता उसमें पुनः सूचांगल के तृतीय वर्गमूल का भाग 2, और लप्त में से जो लप्त में आएगा उसमें से वो एक को सब्ट्रैक्ट करना, एक को घटा दो. ये सामान्य मनुष्य राशि. व्हाट इज सामान्य मनुष्य राशि? पर्याप्त, अपर्याप्त, समुच्चन और गर्भज सारे मिला के ये टोटल है, ये बताया उन्होंने. और पर्याप्त मनुष्य राशि को हमारा फिगर मिल रहा है, इसको जो हमारा फैक्ट्स मिल रहा है. ये क्या कहा है? सामान्य मनुष्य राशि पंचम कदी घन समा पुन्हा. पर्याप्त मनुष्य के द्विरूप वर्ग तारा संपत्ति पंचम वर्ग का नाम है बादाल. उसके घन प्रमाण पर्याप्त मनुष्य प्रमाण. व्हाट इज दैट? बड़ा सुंदर है. यू हैव टू मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करके जाना. 2 square is 4, 4 square is 16, 16 square is 256, 256 square is equal to 190, यानी कि 2 power 16, यानी कि this is the number 65,536. बादाल is the square of that, उसे पंचम वर्ग है, उसको 2 power 32 is the number बादाल. इसको क्यूबिकल टर्म क्यूबिक करेंगे, जो बादाल क्यूब is the number of पर्याप्त मनुष्य रहते हैं. Since this number is definite, this runs into this very big number. इसको पकोटी कोटा पकोटी करके बहुत सारे हैं. इसका लगभग हो रहा है 7.92 into 10 power 28. ये इसलिए पीछे दिखा रहा था, सिंस लोग विभाग बहुत बड़ा है, आयु भी कहीं कहीं बड़ा है, इसलिए इनकी जो और एक ही पता चलेगा जो विमेन फोक भी बड़ा है. इस वजह से इतना बड़ा नंबर. ये वेरी डेफिनेट नंबर अवेलेबल. वी शुड नॉट कंपेयर विथ इंडिया और ग्लोब. दैट इज नथिंग कंपेयर टू दिस. ये जस्ट देख लीजिए. इट्स वेरी गुड फिगर. इसको याद रखना मुश्किल है उन दोनों में. उन्होंने बड़ा स्लो ग्रुप में याद रख सकते हैं. इन्होंने एक फार्मूला दिया क्या, जो अक्षरों का अंक में परिवर्तन करने के लिए उन्होंने जो नोटेशन दिया. सो क वर्ग से लेके झ वर्ग तक 1 to 9 है. टकार से लेके धकार तक अगेन 1 to 9 है. पकार से लेके मकार तक 1 to 5. यकार से लेके हकार तक 1 to 8. ये फार्मूला है. इसको रखते हुए ये पार कटपय पुरस्त वर्ण नव नव पंच अष्ट कल्पित ही क्रमशः स्वर न शून्यम संख्या मात्रोपरि अक्षरम त्याजम. So he said that you should ignore matras, all that thing, but you have to only basic अक्षर को लेना है.
उस अक्षर में स्वर अक्षर को 0 देना है, न्या ना कभी 0 देना। ये करके 2 श्लोक उन्होंने डेवलप किया। साधुर राज कीर्तिरेणांको भारती विलोल समति गुणवर्क धर्म निगलित संख्यावन मानवेशु वर्ण क्रम है क्रमत है। सो ये इसको वैल्यू देंगे, स इज इक्वल टू 7, ठीक है, ध इज इक्वल टू 9, र इज इक्वल टू 2, र इज इक्वल टू 2, लाइक दैट। ये देख के करेंगे, पूरा नंबर यहाँ आ जाता है। देखिए कैसे याद करते थे, क्योंकि उल्टा सीधा हो जाता है। 1000 साल से 2000 साल से नंबर को याद रखें। दूसरा किसी ने रिवर्स आर्डर विषम परिवर्तन किया है, यहाँ से आपको पढ़ना है और नंबर मिलेगा। बट श्लोक इस तरफ, तललीन मधु कपिलम धूमशिलाक विचोर भयमेरु तड़हरिक जसा दिहु मानुष पचत्त संकह। कैसे कैसे बचा कर रखा है इन्होंने, देखिए यह फार्मूला है। बच्चे भी आजकल बहुत फार्मूला याद करते हैं, तो ये भी अच्छा तरीका है। विबग्यार हम पढ़ते थे, 7 वर्णों का रेनबो वर्णन का याद, विबग्यार, इजंट इट, लाइक दैट ये तरीका होता था। बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट इस मनुष्य की संख्या, पर्याप्त मनुष्य की संख्या 75 मनुष्यानाम 3 मानसीन परिमाणम सामन्ना पुण्योना मनुव अपचत्तका होती। सो पर्याप्त मनुष्य में 2-3 जेंडर तो होते हैं, इन्होंने ये लिया 3/4। अच्छा, पीछे मैंने उसको दिखाया था, I think did I forget to say that? This comes to 2 power 96. Let's not forget this. 2 power 96 is the number. 2 power 96 पर्याप्त मनुष्य, is very easy to remember for us. 2 power 96. इसमें ये कहते हैं कि मनुष्यनी, लेडीज, जेंडर आप देखेंगे उनके 3/4 उनका है। So it means you have 3 into 2 power 94 is a मनुष्यनी मनुष्य का। So 1:3 है। So you may think some religion has allowed. अभी आजकल यहाँ तो नहीं अलाउ होना चाहिए, but generally this is a fatality kind of thing. इस वजह से इनकी जो बफर्स है पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। अच्छा, ये जो फिगर और सारे बता जा रहे हैं मैक्सिमम है, ये मत लेना हमेशा रहेगा, सभी गद्यों में ये है। और सो इन्होंने हमें समझाया, डोंट थिंक दैट इतना बड़ा पॉपुलेशन कैसा होगा। उन्होंने कहा मनुष्य क्षेत्र का व्यास 9442 कोटा कोटि ने कोटि पर कोटि कोटि 51,04,968 कोटा कोटि 19,43,400 कोटि पत्रांगुल है। इसका अंतर्गत मनुष्य रहता है। मनुष्य रहता है कि ये मेनी ऑफ देम आर आल्सो आर्बोरियल, ये याद करना। विद्याधर पर्वत तो मंदिर, विद्याधर पर्वत में रहते हैं विद्याधर लोग, विद्याधर पर्वत में, इसलिए इनकी जो है वॉल्यूम में हमें देखना है, ये बता रहे हैं। I'm going slow. Let me see what is the raw. 8:15 बजे का। Okay, let's see. We have come to 38. Not bad. So ये एक भेद बता रहे हैं मनुष्य और तिरंज में क्या भेद। ऑलरेडी हमने कहते ये उपादेय ज्ञान है, मनुष्य उपयोग करता है। बट अदरवाइज इफ सी सामन्ना पंचिंती पच्चत्ता जोनिनी अपच्चत्ता थिरिया नरातः वि या पंचिंतीय भंगदो हीना। तिर्यंच गति में आप देखेंगे सामान्य तिर्यंज, पंचेंद्र तिर्यंज, पर्याप्त तिर्यंज, योनिमत तिर्यंज और अपर्याप्त तिर्यंज, ये 5 वर्ग है। यहाँ पे सारे पंचेंद्रिय फर्स्ट वन कट, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, योनिमत मनुष्य, अपर्याप्त मनुष्य, ये सारे एक जैसे मध्य लोक में एक तरह समीकरण हो सकता है। लास्ट इज देवगति। दीवंती जतो नेच्छम गुणेहिम अट्टेहिम दिव्य भावेहिम भासंत दिव्यकाया तमाते वन्निहा देवा। ये अगेन यथार्थ नाम है। नित्य निरंतर कुलाचल महासमुद्र आदि में दीव्यंती क्रीड़ा करते हैं, मत्त होते हैं, कभी भी दुखी नहीं होते, प्रसन्नचित होते हैं। और कामाविश्रुति इंद्रिय भोग में काफी रुचि रखते हैं। अनिमा आदि 8
अमानवीय गुणों से युक्त है। अनिमा, महिमा, गरिमा आप जानते हैं, उसका 8 गुणों से इनको रहता है। धातु मल दोष से रहित है, मनोगर शरीर से जो भासमान है, दिव्य शरीर है। ये परमात्मा से देवों का वर्णन किया गया। हमारा धातु मल है, उनका कोई नहीं है, वैकरी शरीर मनस। I just wanted to introduce, whether टाइम तो है ही नहीं है, बट ये था चतुर्निकाय के बारे में। चतुर्थ अध्याय तत्व सूत्र में आप देखिएगा, और सुंदर है, बिकॉज 4 तरह के निकाय। ये मध्य लोक से नहीं, नीचे भवनवासी नीचे है, व्यंतरवासी तो हमारे तिरंच लोक में, मध्य लोक में है, और ज्योतिष लोक में यह है। उसको ऊपर से कल्पवासी वायुमानिका है, कल्पोपन्ना है, कल्पादिदाच। सो सॉरी, क्या बात है, 1 मिनट जरा नेट निकल, जस्ट सेकेंड, क्षमा कीजिए, कनेक्ट बाहर निकल। सो मैं पूरा तो नहीं कर पाऊंगा। ये कहने के ये था कि ये जो देवलोक के बारे में मैं थोड़ा सा अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोग का रेस्टिंग प्लेस देवलोक है। तपस्या करके जो भी है, आप लोग संयम करके जाते हैं देवलोक में, जाओ वापस आके देन अगेन संयम करें। ये सारे जो है ना आप देखेंगे, नभवनवासी वाहन व्यंतरा व्यंतरा विविध देशांतराणी येषा निवासा थे व्यंतरा, इसलिए वाहन व्यंतर कहते हैं। ज्योतिष के 5 तरह के हैं, वैमानिक के 2 तरह के, कल्पोपन्ना कल्पादिदाच। कल्पवास में 16 स्वर्ग है, 12 इंद्र है, ये समझना चाहिए। इसलिए 12 कहीं कहते हैं मीन्स इंद्र के हिसाब से कहते हैं। नवसु ग्रैवेक, नवसु मीन्स नवानुदिशा, और नवग्रैवेक 5 अनुत्तर विमान। ये ऐसे वर्णन है, इसका अच्छी तरह हमें समझना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से तिलोपन इत्यादि में वर्णन। अभी ये इनकी संख्या को देखते हैं। 3 निशय जोयनानम बेसत 56 अंगुलानम 6 पतरम व्यंतर ज्योतिषानाम च परिमाणम। व्यंतर और ज्योतिष को ये कहते हैं 300 योजन, योजनानम के वर्ग का भाग किससे करना है? जगत प्रतर से देने से उतना व्यंतर देव की, जितना प्रत्यक्ष उतना व्यंतर देव। सो जगत प्रतर इज S square. I taken 300 square योजन का वर्ग। So S divided by 300 wide, so the whole square we can also take it. इसको if we convert into अंगुल, ये भी ऐसा बनता है। जितना प्रत्यक्ष उतना व्यंतर देव बड़े पड़े। 256 अंगुल के वर्ग का भाग जगत प्रतर में देने से जो परिमाण आवे उतना ज्योतिष देवों का प्रमाण होता है। ज्योतिष देव का अगेन 256 into ये अंगुल है, यहाँ योजन है। योजन इज अ वेरी बिग नंबर। हाउ मच इज इट? 7,68,000 अंगुल मिलकर ये योजन बनता है यहाँ पे, इसलिए ज्योतिष देव बहुत ज्यादा है। सो आई ट्राई टू शो ज्योतिष देव का नंबर डिवाइडेड बाय व्यंतर नंबर करेंगे, द रेशियो इज 810 बिलियन है, यानी कि 800 बिलियन टाइम्स ज्योतिष के 2 बड़े पड़े हैं। व्यंतर देव का नंबर ही ज्यादा है। आगे बढ़ते भवनवासी प्रथम कल्पवास देवों की संख्या। घन अंगुल पड़म पतम तदीय पतम सेडि संकुनम कमसो भवने सोखम तुके देवानाम ओधि परिमाणम। घनांगुल के प्रथम वर्गमूल का जगत प्रत्यय श्रेणी से गुना करने पर जो परिमाण वो उतना 52 वासुदेव, वो भी कम नहीं है। कितना है? S into स्क्वायर रूट ऑफ घनांगुल, ये है उतना नंबर। ठीक है ना? ये दैट इज वेस्ट घनांगुल इज कितना? वो 7,68,000 क्यूब, उसका इतना नंबर है जगत श्रेणी से, यानी कि 52 से। तीनों देव, नीचे के तीनों देव में सम्यक तो बहुत ही हीन होता है, नाक बराबर है, इनका नंबर बहुत ज्यादा है। और घनांगुल के तृतीय वर्गमूल से जगत श्रेणी को गुना करने पर जो परिमाण वो पहला और जो पहले जो आपका युगल है
साउदर्न में ईशान स्वर्ग के देव को होता है। ये भी अच्छा नंबर है। ओनली थिंग इज वी आर डिवाइडिंग और स्क्वायर रूट टर्म्स 3 टाइम्स होता है। सो इनसे भवनवासी से ये कम है। शेष देवों की संख्या का अगेन फार्मूला देते हैं। तत्तो 11 9 सग पन चवु नियमूल भाजिता सेडी पल्ला संकेचितिमा पत्तेयम आनादिति आनदादिसुरा। सनत कुमार मागेंद्र, आई थिंक पीछे मैं कह रहा था, एक बार वो आप लोग को याद दिला दूं। साउदर्न में ईशान सनत कुमार मागेंद्र, ओके, और ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार शकस्रार आनद प्राणद आरण अच्युत 16 स्वर्ग है, उसमें 12 यंत्र है। सो ये अभी बता रहे हैं कि सनत कुमार मांगेंद्र युगल सेकंड युगल है, उससे लेके शतार सकस्रार युगल पर्यंत 5 कल्प युगलों में क्रम से जगत श्रेणी के 11वां वर्गमूल, 9वें वर्गमूल, 7वें, 5वें वर्गमूल और 4th वर्गमूल से भाग देने पर जो लब्ध आवे उतना परिमाण होता है। उसके ऊपर क्या हो रहा है, आनद आदि 2 कल्प युगलों में अधोग्रैव्य 1, मध्यम ग्रैव्य 1, सुप्रीम ग्रैव्य 1, अनुदेश विमानों और 4 अनुत्तर विमानों में प्रत्येक में देव पल्य का असंख्यात भाग है। पल्य का असंख्यात भाग मतलब ये नहीं है सारे बराबर हैं, असंख्यात का नंबर वेरी, डिनोमिनेटर वेरी होता है, इसलिए इनका होता है। सो हम साउदर्न में ईशान पहले बता दिए। सनत कुमार मागेंद्र में वी हैव s डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ s वेर n इज इक्वल टू 11 टाइम्स हमें रूट निकालना है। यहाँ पे 9 टाइम्स, यहाँ पे 7 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, यानी कि सनत कुमार मागेंद्र ब्रह्मोत्तर लांत कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार शकस्रार आनद प्राणद आरण अच्युत, ये होता ना, ये 16वां तक है। हम लोग 16वां तक जा सकते हैं, ऐसा हमारे मान्यता है गृहस्थों का। और 9 ग्रैवेक और 9वानु दिशा विजय वैजयंत जयंत अपराजित तक यारे सारे के हिसाब इन्होंने लगा दिया। सर्वा सिद्ध रह गया। त्रिगुणा सतगुणा वा सवट्टा मानुसी मानादो मानुसी उपमानादो सामान्य देवराशि ज्योतिषयाधो विशेष किया। सर्वार सिद्धि में बहुत कम लोग पहुंचते हैं। कम इसका मतलब नहीं है बहुत ही कम है, उसका फार्मूला दिया है जितने मनुष्य हैं 2/94 मनुष्य हैं। हमने पीते 3/4 दैट 3 × 2 4 94 मनुष्य नहीं है, फीमेल जेंडर है, पर्याप्त मनुष्य हैं। उसके 3 टाइम्स ये सर्वार सिद्धि। क्योंकि सर्वार सिद्धि में एक तो हाइट कम है, मुश्किल से 1 जान यानी कि 1 आध प्रमाण हाइट है। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ही बड़े प्रसन्नचित होते हैं। उनकी आयु 33 सागर है, इसलिए इनका नंबर 3 टाइम्स जो मनुष्य का, या दूसरा किन्य आचार्य को 7 टाइम्स मानते हैं। ये अगेन डेफिनेट फिगर हमें मनुष्य पर्याप्त को और इनका दोनों को मिल रहा है। सो हम ये देख सभी देवों को क्या होगा, उन्होंने कहा चिंता मत करो, ज्योतिष के देव का बराबर बाकी सारे नहीं आ रहे हैं। सो ज्योतिष के देव का बराबर थोड़ा सा कुछ अधिक है। ये मैं फार्मूला दिया है कि सभी देव ज्योतिष प्लस वेंद्र प्लस भवनवासी प्लस साउदर्न में ईशान है, सर्वासिद्धि पल्ले का असंख्यात भाग बाकी, और बाकी जो सम दिया है सारे इसको पूरा कुल टोटल मिल भी जाएं, ये जो है हमारा ज्योतिष देव से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी कि ज्योतिष का देव बहुत ज्यादा है। एक कंपैरिजन करना जा रहा था देव राशि और नारकियों की संख्या में, क्योंकि इनका जो फार्मूला एक जैसे दिखा रहा है। सो हमने एक ऑलरेडी देख लिया। जैसे ये सर्कल आप सेकंड वाला दूसरी पृथ्वी में देखेंगे, s डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ s n इज इक्वल 12। यहाँ पे सारे इवन नंबर का आ रहा ऑलमोस्ट यहाँ तक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th नरक का 3 टाइम्स करना है, और महात्म सप्तम नरक में पहुंच रहा बड़ा मुश्किल है, वहां पे स्क्वायर रूट ऑफ s है, वो भी कम नहीं है, काफी है।
पर यहाँ पे देखेंगे इन्होंने 11, 9, 7 जो ऑड नंबर्स के स्क्वायर टर्म दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, ऐसा हमें केवली भगवान से मिला होगा। सो चारों गतियों में जीव राशि हम देखना चाहेंगे। सबसे चारों गति में तिरंज को बहुत बड़ा लास्ट बहुत हाई है, क्योंकि एक इंद्र से स्टार्ट करके बहुत भरे पड़े हैं और सारे लोग में भरे पड़े रहते हैं, क्योंकि एक इंद्र तो हर जगह में रह सकता है। कृष्ण नाली में ओनली त्रिशल से लेके द्विंद्र से लेके, उसके बाद देव राशि जाता है सेकंड, क्योंकि ज्योतिषी हमने कहा, व्यंतर भवनवासी। थर्ड में आते हैं नारकी टर्टल। सर्वार्थ सिद्धि फोर्थ में आ रहा है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मनुष्य से। और कुल पर्याप्त मनुष्य, मनुष्य नहीं, कुल पर्याप्त मनुष्य चतुर्थ में आता है। ये भाई अल्लाह कुल मिला के एक मैपिंग है। हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ हम भ्रमण करके आए, ये करके हम समझ रहे हैं। सो अंतिम में अगति यानी कि सिद्ध गति। जाय जरा मरण भया संयोग विजोग दुख सन्नाभो रोगादिकाय जिससे न संति सावोधि सिद्ध कही। जन्म जरा मरण भय अनिष्ट संयोग इष्ट वियोग दुख संज्ञा रोग आदि नाना प्रकार के वेदना जिसमें नहीं है, वह समस्त कर्मों के सर्वदा विनाश से प्रकट हुई सिद्ध पर्याय रूप सिद्ध गति है। अगति कहते हैं, कोई गति नहीं है इनकी, वापस आना नहीं। अन्याकाराप्ति हेतु न च भवति परो येन तेन अल्पहीन प्रागोत्मोपात्त देह प्रतिकृति रुचिराकार हेवह्यमूर्तिः क्षुतृष्णा श्वासकाश ज्वर मरण जरा अनिष्ट योग प्रमोह व्यापत्यात् उग्र दुःख प्रभव बह अथवे कोस्य सौख्यस्य माता। सिद्ध भक्ति का आचार्य श्री पूज्य स्वामी ने संस्कृत में सिद्ध भक्ति लिखता, उन्होंने बहुत पूरा ये ऊपर वाली बात कही, ये को अस्य सौख्यस्य माता, कोई भी इनके अंदर कमी नहीं है, संपूर्ण है, नित्य है, सिद्ध परमेश्वरी निर्मल है, सत्य है, सनातन है। ऐसा सिद्ध परमेश्वरी का उनके सुखों का कौन वर्णन कर सकता, कौन माप सकता। को अस्य सौख्य समाता। अन्याकाराप्ति हेतु, कोई भी आकार नहीं है। छह भवति परो येन अल्पहीन है, क्योंकि अंतिम शरीर से थोड़ा कम होते जाते हैं। प्राक आत्म उपात्त देख प्रकृति रुचिर आकार है कि आकार ऐसे भी हो फिर भी अमूर्ति है। क्षुत तृष्णा श्वासकाश ज्वर जर मरण जरा अनिष्ट योग प्रमोग व्यापत्यात् उग्र दुख प्रभव है तो कोस्य सौख्य समाज, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ऐसे सिद्ध परमेश्वर को बारंबार हम नमन करते हैं, दे आर अवर आइडियल। इसके साथ में आप लोगों का धन्यवाद। अभिमत फला सिद्धेर अपिवाय सुबोध प्रभवति च शास्त्रात् तस्य च उत्पत्तिरात्ता यदि भवति स पूज्य तत्प्रसादात् सुबुद्ध न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्। जो श्रुत ज्ञान के परम पूज्य आराध्य तीर्थंकरों केवलियों श्रुत केवलियों गणधरों श्रुतधरों के हम अनुपम उनका उपकार है, उनके हम कभी भूल नहीं सकते। कृतम उपकारम साधवो न विस्मरन्, न ही विस्मरन्। अक्षर मात्र पतस्वर येनम व्यंजन संति विवक्षित रेफम साधु वीरत्र मम क्षमितव्यम को न विमुक्ति। शास्त्र समुद्रे वो विनय पाठ के साथ मैं, मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है, डिस्क्लेमर के साथ है कि जे इसको थैंक करता हूँ। जे इसका प्रेसिडेंट भंडारी साहब, अनिल भाई साहब, अन्य जो हमारे पूर्व जी, अन्य लोगों का, हमारा उदयन जी, सभी को मैं थैंक्स करता हूँ। संक्षेप में आप एक कंप्लीट कर पाऊँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वंडरफुल बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने साहब बहुत ही सुंदर परिशीलन प्रस्तुत किया। ये एक्चुअली परिशीलन ही था पूरी, मतलब आपने गति को लेकर के खाली वो कॉन्ट 60 तक ही सीमित नहीं रहे, 12वीं जाकर के डिस्क्राइब किया। और मैथमेटिकल सूत्र जो आपने निकल के आए फॉर्मूला, वो रियली मतलब उससे अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलेगी। तो अभी कई क्वेश्चन है तो उसको एक एक करके लेंगे।
तो एलसी जैन साहब ने बहुत पहले से हाथ उठा रखा है, तो एलसी जैन साहब को, डॉक्टर एलसी जैन साहब बोलिए, वो आपको सबसे पहले सुनते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद अनिल भाई जी, धन्यवाद। और देव कुमार जी को मेरा बहुत ही ज्यादा साष्टांग अभिवादन। इतने ज्ञानी पुरुष हमारे संस्था में हैं, इसके लिए हम बहुत ही उनके कृतज्ञ हैं। उनको जो ज्ञान है, जो बुद्धि उनके पास है, वो ईश्वर करे